हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर एक खूबसूरत कहानी के साथ आप सबका अपने चैनल में स्वागत कर रही हूँ। तो कहानी का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि एक इतिहास से जुड़ी हुई कहानी है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। राजा हर्षवर्धन युद्ध में हार गए। हथकड़ियों में जीते हुए पड़ोसी राजा के सम्मुख पेश किए गए। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से प्रसन्न था और उसने हर्षवर्धन के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा। यदि तुम एक प्रश्न का जवाब हमें लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज्य लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार रहें। प्रश्न है, एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है? इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। हर्षवर्धन ने यह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वे जगह जगह जाकर विदुषियों, विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नृत्यांगनाओं, वेश्याओं, दासियों और रानियों, साध्वी सबसे मिले और जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है? अगर जानते हैं तो एक कमेंट करके जरूर बताइए। नहीं तो चलिए आगे कहानी में हम लोग फिर से सुनते हैं। किसी ने सोना कहा, किसी ने कहा चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने प्रेम प्यार, किसी से बेटा, पति, पिता और परिवार, तो किसी ने राजपाट और सन्यास की बातें की। मगर हर्षवर्धन को संतोष न हुआ। महीना बीतने को आया और हर्षवर्धन को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। किसी ने सुझाया कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है, उसके पास हर चीज का जवाब होता है। शायद उसके पास इस प्रश्न का भी जवाब हो। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जादूगरनी ने हर्षवर्धन को इस बात का जवाब दिया? आइए आगे की कहानी में जानते हैं। हर्षवर्धन अपने मित्र सिद्धराज के साथ जादूगरनी के पास गए और अपना प्रश्न दोहराया। जादूगरनी ने हर्षवर्धन के मित्र की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, परंतु इसके एवज में आपके मित्र को मुझसे शादी करनी होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, हर्षवर्धन के मित्र ने उस जादूगरनी से एक प्रश्न के उत्तर के खातिर शादी किया होगा? आइए आगे जानते हैं। जादूगरनी बुढ़िया तो थी ही, बेहद बदसूरत थी। उसके बदबूदार पोपले मुंह से एक सड़ा दांत झलका जब उसने अपनी कुटिल मुस्कुराहट हर्षवर्धन की ओर फेंकी। हर्षवर्धन ने अपने मित्र को परेशानी में नहीं डालने की खातिर मना कर दिया। सिद्धराज ने एक बात नहीं सुनी और अपने मित्र के जीवन के खातिर जादूगरनी से विवाह करने को तैयार हो गए। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं सिद्धराज जादूगरनी मतलब उस बुढ़िया जादूगरनी से शादी करने के बाद कैसे जीवन जिए होंगे? क्या उनको प्रश्न का उत्तर मिला? आइए आगे बढ़ते हैं। जब सिद्धराज उस बुढ़िया जादूगरनी से शादी करने को तैयार हो गए, तब जादूगरनी ने उत्तर बताया। स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। यह उत्तर हर्षवर्धन को कुछ जमा। पड़ोसी राज्य के राजा ने भी इसे स्वीकार कर लिया और उसने हर्षवर्धन को उसका राज्य लौटा दिया। इधर जादूगरनी से सिद्धराज का विवाह हो गया। जादूगरनी ने मधुरात्रि को अपने पति से कहा, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी है, अतः मैं 24 घंटों में 12 घंटे तो रूपसी के रूप में रहूंगी और बाकी के 12 घंटे अपने सही रूप में। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? तो दोस्तों, ये बताइए कि सिद्धराज ने जादूगरनी के इस बात पर अपना क्या जवाब रखा होगा? सिद्धराज ने कहा, प्रिय, यह निर्णय तुम्हें ही करना है। मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। जादूगरनी यह सुनते ही रूपसी बन गई। उसने कहा, चूंकि तुमने निर्णय मुझ पर छोड़ दिया है, तो मैं अब हमेशा इसी रूप में रहूंगी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या ये जादूगरनी का छल था या जादूगरनी सच बोल रही थी? आइए जानते हैं। दरअसल मेरा असली रूप ही यही है। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने अपने आसपास से दुनिया के कुटिल लोगों को दूर करने के लिए धरा हुआ था। अर्थात सामाजिक व्यवस्था ने औरत को परतंत्र बना दिया है।
मानसिक रूप से कोई भी महिला परतंत्र नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जानने वालों को शेयर जरूर करिए और ऐसे ही वीडियोज आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।